आज मैं तुम्हें एक दिन पहले भेजा था मेरे संग की औरतें का शब्दार्थ, और आज मैं तुझे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भेज रहा हूँ। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न। लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व के से वे क्यों प्रभावित थे? लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। लेखिका ने भले ही अपनी नानी को नहीं देखा था, पर अपनी माँ, पिताजी आदि से उनके बारे में सुनकर बहुत जान चुकी थी। नानी को नहीं देखी थी, फिर भी अपनी माँ, पिताजी आदि से उनके बारे में सुनकर बहुत कुछ जान चुकी थी। लेखिका ने अपने नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के निम्नलिखित कारण थे। लेखिका जो अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई थी, उनमें अनेक ऐसे कारण हैं जिनके कारण नहीं देखने के बावजूद भी उनसे प्रभावित थी। पहला, लेखिका की नानी अपनी बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी आज़ादी की सिपाही से कराना चाहती थी। उससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। पहला कारण है कि लेखिका को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती। लेखिका की नानी अपनी बेटी लेखिका की माँ की शादी आज़ादी के सिपाही से कराना चाहती थी। इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। पहला, क्या चाहती थी लेखिका की नानी? अपनी बेटी यानी लेखिका की माँ, मृदुला गर्ग की माँ की शादी आज़ादी के सिपाही से कराना चाहती थी। इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। दूसरा, लेखिका की नानी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी। वे ममतामयी माँ थी। लेखिका की नानी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी। वो ममतामयी माँ थी। तीसरा, उनकी नानी पर्दानशी, मतलब शब्दार्थ में देखा होगा, पर्दानशी का मतलब पर्दा करने वाली। पर्दानशी का मतलब पर्दा करने वाली। इसलिए उनकी नानी पर्दानशी, अनपढ़ थी, बिना पढ़े हुए, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थी, पर वे निजी जीवन में आज़ाद ख्यालों वाली थी। उनके मन में जो भी उठता था उनको रोकने वाला कोई नहीं था, यानी आज़ाद, उनका मन आज़ाद रहता था, जिंदा दिल। तीसरा, चौथा, उनकी नानी स्पष्टवादिनी महिला थी, स्पष्ट बोलती थी। किसी के सामने बोलने में उन्हें कोई प्रॉब्लम, हिचकिचाहट नहीं होती थी। उन्होंने बिना संकोच अपने मन की बात स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कह दी, जिसे सुनकर सब दंग रह गए। अब क्या कहा, क्या बाद में बताएंगे दूसरा क्वेश्चन में। पांचवा, वे किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी। वे किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, भले ही वे लेखिका के नाना ही क्यों ना हो। मैंने कहने का मतलब है कि वो किसी की निजी जिंदगी हस्तक्षेप नहीं करती थी, चाहे आप जो भी करते हैं, भले ही वो लेखिका की नाना ही क्यों ना हो। मतलब कि लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से भी इस तरह इसको समझिए कि जब उनके नाना नानी मर चुके थे, देखी भी नहीं थी लेखिका ने, तो उनके माता पिता से वे बहुत तरह के बात जानते थे कि हमारी नानी इस तरह थी। इसमें उसकी लेखिका की माँ जो शादी आज़ादी की सिपाही से कराना चाहते थे, इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का भी पता चलता है। लेखिका की नानी को अपनी बेटी यानी कि लेखिका की माँ की हमेशा चिंता रहती थी शादी विवाह करने का, क्योंकि वो एक ममतामयी माँ थी। उनकी नानी पर्दानशी, अनपढ़, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थी, पर वे निजी जीवन में आज़ाद ख्यालों वाली थी। अब दूसरा प्रश्न लीजिए। लेखिका की नानी की
आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। कहता है कि आज़ादी, उस समय आज़ाद नहीं हुआ था देश, आज़ाद कराने के ही कार्य कर सभी कर रहे थे, इसलिए कहता है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार से जुनून था, उसको बतावा। उत्तर, यूं तो लेखिका की नानी का आज़ादी के आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष न था, यानी यूं तो लेखिका की नानी का आज़ादी के आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष न था, क्योंकि वे अनपढ़, परंपरागत, पर्दानशी, दूसरों की जिंदगी में दखल न देने वाली महिला थी। लेखिका की नानी की आज़ादी में आंदोलन में कोई महत्व नहीं था और अप्रत्यक्ष न था, प्रत्यक्ष नहीं था, क्योंकि वे अनपढ़, परंपरागत, पर्दानशी, दूसरों की जिंदगी में दखल न देने वाली महिला थी। पर कम उम्र में ही अपनी मृत्यु को निकट जानवे अपनी 15 वर्षीय बेटी यानी लेखिका की मां के लिए चिंतित हो उठी। जब लेखिका की नानी को यह मन में ये हो गया कि अब उनका मरने का समय आ गया है, तो वो बहुत चिंतित रहने लगी। किसके लिए? लेखिका की मां के लिए। उन्होंने अपनी पति से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। जबकि वो पर्दा नशी औरत थी, खुद अपने पति के सामने नहीं बोलती थी, लेकिन जब उसने पति को बुलाकर ये कह दिया कि मैं आपके दोस्त प्यारे लाल जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे मिलना चाहते हैं, यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए कि जो स्त्री ने कभी अपने पति के सामने बात नहीं बोली थी और आज वो क्या बात बोल रही है। तथा उनसे मिलकर कहा, जब प्यारे लाल को बुलाया तो उनसे मिलकर कहा कि अपनी बेटी का रिश्ता वे स्वयं तय करें, यानी प्यारे लाल की तरफ। उन्होंने कहा कि इनसे बेटी की शादी इनसे नहीं हो सकेगा, इसलिए प्यारे लाल को बुलाकर कहा कि तुम मेरी लड़की का रिश्ता स्वयं करें, आप तय करें, लेकिन जिस वर्ष से उसकी बेटी की शादी हो वह भी स्वतंत्रता सेनानी हो, यानी स्वतंत्रता के सिपाही हो। और लास्ट में यह भी कह दिया प्यारे लाल को, जो स्वतंत्रता सेनानी थे शर्मा जी, उनको ये भी कहा कि इनका लड़का जो है, मेरी बेटी का आप ही तय कीजिए शादी विवाह, लेकिन उसका लड़का जो हो वो आपकी तरह ही स्वतंत्रता सेनानी यानी स्वतंत्रता के सिपाही हो। उस तरह उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में परोक्ष भागीदारी रही। पहला प्रश्न को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ गया होगा कि लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से, वो माता पिता के व्यक्तित्व से, जो माता पिता उनको कहती थी लेखिका को कि नाना नानी तुम्हारी ऐसी थी वैसी थी, इससे वो समझ में आ गया नानी के व्यक्तित्व को। लेखिका के बाद दूसरी में क्या लिखा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी है। ठीक है, इस तरह से तुम लोगों ने बहुत समझ गया होगा। अब फिर इसका पहले सब समाप्त कर देंगे, तब फिर हम दूसरे टाइम में जाएंगे। ठीक।